बैक टू गॉडहेड मैगजीन वितरित कर रहे थे, लिख रहे थे, छाप रहे थे, उसका वितरण कर रहे थे। तो जब वो एक लाइब्रेरी में गए तो उनको उस लाइब्रेरियन व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी आप ये जो 4 पन्ने हैं आपके मैगजीन के, लोग तो एक बार पढ़ेंगे और उसको फेंक देंगे। अच्छा है आप कुछ बुक लिखो। बुक होता है, पुस्तक होती है तो लोग उसको रखते हैं और बारंबार पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद ने ग्रंथों की शुरुआत की और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम को लिया, क्योंकि श्रीमद् भागवतम अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे। जो कलियुगा के जीव हैं उनके जितने भी दुर्गुण अनर्थाज हैं उनको उखाड़ के फेंकने का सामर्थ्य रखता है और कलियुगा के अधम पतित जीवों के हृदय में भगवत भक्ति को स्थापित करता है। ये श्रीमद् भागवतम की विशेषता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करना शुरू किया और स्वयं अनुवाद करते थे, टाइपराइटर से टाइप करते रहते थे और छपाई की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ वर्णन आया है, आगे मैं पढ़ता हूँ। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपना सारा विश्वास श्रीमद् भागवतम में केंद्रित कर दिया और प्रचार के अन्य प्रकार के सभी कार्यों को लगभग छोड़ दिया और उनके आध्यात्मिक गुरु और भगवान चैतन्य का यही उपदेश था, यही दृष्टांत था। तो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं यहाँ कि इससे पहले प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया, भारत में अलग अलग प्रकार से प्रचार करने का प्रयास किया। झांसी में इतना संघर्ष किया, वृंदावन में, मुंबई में कई बार गए, कानपुर में कई महीने रहे। तो ऐसे पूरे भारत के कोने कोने में वो प्रयास कर रहे थे अकेले व्यक्ति। और अंततः श्रील प्रभुपाद जी जब भागवतम का अनुवाद उन्होंने शुरू किया तो पूर्ण रूपेण केंद्रित हो गए भागवतम के अनुवाद के लिए। उन्होंने बाकी अन्य प्रचार कार्य आदि छोड़ दिया और मूलतः श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करने में लग गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का भी यही उपदेश है और उनके गुरु भी यही चाहते थे। और वास्तव में श्रीमद् भागवतम ही जीवों का एकमेव कल्याण करने वाला है। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं मदैक बंधु मत संगी, कि मेरा एकमात्र बंधु है ये श्रीमद् भागवतम, मेरा कोई एक मित्र है ये श्रीमद् भागवतम है। मन निस्तार कहा, मेरा कोई उद्धार करने वाला कोई है तो वो श्रीमद् भागवतम है। और वास्तव में श्रीमद् भागवतम का जो आश्रय ग्रहण करता है निश्चित रूप से उसका आध्यात्मिक कल्याण होता है, ये देखा गया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अभी देखा कि सब प्रकार मैंने प्रयास किया प्रचार का, लेकिन वो सफल नहीं रहा। अभी पूर्णतः श्रीमद् भागवतम को लेके बैठे और उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना शुरू किया। केवल अनुवाद श्लोक आदि का ही नहीं, बल्कि प्रभुपाद जी भाष्य लिख रहे थे, तात्पर्य दे रहे थे, भक्ति वेदांत तात्पर्य उसमें प्रदान कर रहे थे। और विश्व में पहली बार ये घटित हो रहा था, श्रीमद् भागवतम का इतना सुव्यवस्थित अनुवाद करने के लिए कोई व्यक्ति तत्पर हो गया था। तो श्रील प्रभुपाद ने सारे कार्य छोड़े थे। और वास्तव में हमारे संप्रदाय में श्रीमद् भागवतम का विशेष स्थान है। जितने भी हमारे आचार्यगण आए हैं उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर अपना भाष्य दिया है और भागवतम को सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्थापित किया है। चैतन्य महाप्रभु ने भी श्रीमद् भागवतम को सबसे बड़ा जो प्रमाण है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम, तो श्रीमद् भागवतम को सर्वोच्च स्थापित किया है। महाप्रभु हो या पूर्ववर्ती आचार्य हो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती हो, तो इन्होंने उसको बहुत गंभीरता से लिया प्रभुपाद जी ने और उसका अनुवाद करने में लगे रहे। उनकी रुचि बहुत लागत वाले मंदिरों के निर्माण या बहुत से नए शिष्य पैदा करने में नहीं थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रचार पर बल दिया था। प्रचार के लिए ग्रंथ चाहिए थे और सर्वोत्तम ग्रंथ था श्रीमद् भागवतम। इसलिए दीक्षा होने के बाद भक्त को हमेशा प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का संग करना चाहिए।
प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। और इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ने अपने मंदिरों में ये दिनचर्या में शामिल किया है, नित्यम भागवत सेवया, कि प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया जाए। तो प्रभुपाद की अभी रुचि नहीं रही थी कि बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करो, हजारों शिष्यों को तैयार करो, बल्कि वो चाहते थे, उनके गुरु महाराज की इच्छा थी कि प्रचार होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए थे और चैतन्य महाप्रभु ने ये मिशन शुरू किया है, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। महाप्रभु ने कहा पृथ्वी के ग्राम ग्राम नगर नगर में मेरे नाम का प्रचार होगा। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया है। प्रचार के लिए चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से संन्यास ग्रहण करके जगन्नाथपुरी आए हैं। जगन्नाथपुरी से महाप्रभु दक्षिण भारत गए प्रचार के लिए, वृंदावन, वाराणसी आदि सभी स्थानों में आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार का महत्व स्थापित किया था। और महाप्रभु जाने के बाद वो जो धारा है नित्यानंद प्रभु ने संभाली, उनके पश्चात षड्गो स्वामी वृंद ने, उसके पश्चात नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और जो श्रीनिवास आचार्य हैं, इन्होंने प्रचार पर बहुत जोर दिया। तो उसके पश्चात जो भी आचार्य आए, प्रचार पर बहुत जोर था। धीरे धीरे ये आंदोलन मानो लुप्त हो गया था, लेकिन उसके बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भूत हुए। और भक्ति विनोद ठाकुर वास्तव में वो भक्ति गंगा को प्रवाहित करने वाले आचार्य हैं। वो गृहस्थ आश्रम में होने के बावजूद भी उन्होंने इतना अधिक प्रचार कर दिया, कितने सारे सेंटर उन्होंने शुरू किए थे और कितने लोगों, कितने 100 से अधिक ग्रंथों की उन्होंने लेखन किया। भक्ति सिद्धांत भक्तिविनोद ठाकुर पूर्णतः प्रचार में लगे थे और प्रचार करते करते जगन्नाथ को प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो आपकी किरण हो, विष्णु की किरण, जो महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है। और वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने गुरु के फोटो से संन्यास ग्रहण किया और प्रचार के आंदोलन में लगे। और वही चीज अपने शिष्यों को उन्होंने सिखाई। भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे, प्राण आचे जा से ही तो प्रचार, जिसमें प्राण है ना वही व्यक्ति प्रचार कर सकता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने मठों की स्थापना की, केंद्रों की स्थापना की कि वहां प्रशिक्षित होंगे भक्त लोग और वहां से प्रचार करते रहेंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज तो सबको सब सुविधा देने के लिए तत्पर थे, लेकिन प्रचार के लिए निकल जाओ। तुम्हें प्रचार में जाने के लिए हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, उसके ऊपर, ऊंट के ऊपर, हाथी के ऊपर बैठकर प्रचार के लिए जाओ, वो कहा करते थे। लेकिन किसी भी स्थिति में प्रचार कार्य रुकना नहीं चाहिए, महाप्रभु का ये जो आंदोलन है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इतने दूरदर्शी आचार्य थे कि उन्होंने अपने शिष्यों को इंग्लैंड आदि भेजा था विदेशों में। वो चाहते थे प्रचार भारत तक ही सीमित ना हो, विदेश पाश्चात्य जगत में भी जाए। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने जोर दिया कि प्रचार करना है तो ग्रंथ चाहिए, ग्रंथों के बिना प्रचार नहीं होगा। और ग्रंथ होते ही है बद्ध जीव की जो आसक्ति ग्रंथि है, आसक्ति रूपी जो संसार के प्रति गांठ है, उसको काटने के लिए ग्रंथ हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने इसलिए जोर दिया ग्रंथों की छपाई की। खुद भक्ति विनोद ठाकुर के जितने ग्रंथ थे उनको छापा, अन्य आचार्यों के ग्रंथों को छापा, और वही भावना उन्होंने अपने आगे शिष्यों को दी। और श्रील प्रभुपाद के बारे में हम हमेशा सुनते हैं कि उनके गुरु महाराज उनको राधा कुंड में कहते हैं, यदि आपके पास धन आए तो आप ग्रंथों को छापो। और प्रभुपाद भी उसी भाव को आगे दिए हैं अपने भक्तों को या शिष्यों को। मेरे ग्रंथों का छपाई होते रहनी चाहिए और वितरण होना चाहिए। जब तक मेरी पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी तब तक मैं जीवित हूँ। तो इस प्रकार से ग्रंथों पर जोर दिया। और प्रचार के लिए जो सर्वोत्तम ग्रंथ चाहिए, वो श्रीमद् भागवतम है, उससे बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद जी ने भागवतम को स्वीकारा या चूज किया
और उसका अनुवाद करने में लगे। सामान्य जनता के ज्ञान के लिए भागवत की रचना करना और छापना भगवान की सच्ची सेवा थी, इसलिए ये साधारण कार्य नहीं था। हाँ, प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया है वो आज तक किसी ने ना किया, ना कोई और करेगा। हाँ, उन्होंने केवल शिष्य ही नहीं बनाए, बल्कि हर वो वस्तु प्रस्तुत की, हर वो व्यवस्था दी जिसके द्वारा जीव सरलता से भगवत धाम जा सकता है। कोई ऐसे आचार्य गुरु हो सकते हैं, वो प्रवचन देंगे, फॉलोवर्स आएंगे, लेकिन प्रभुपाद ने प्रवचन भी दिए, स्थान भी दिया, ग्रंथ भी दिए, सेवा भी दी, हाँ, विग्रह भी दिए, मंदिर दिए, नाम दिया, हाँ, क्या नहीं दिया है। मतलब प्रभुपाद ही एकमेव आचार्य हुए हैं ऐसे जिन्होंने जीव को भगवत धाम जाने के लिए जो भी चीज आवश्यक है वो प्रदान की है और पूर्ण रूपेण वो कार्य किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। इसलिए भक्तगण कहते न भूतो न भविष्यति। ये ऐसा आचार्य साधारण नहीं है प्रभुपाद जी, ना पहले कोई ऐसा आचार्य हुआ है जिन्होंने इतना अतुलनीय कार्य किया है, ना आगे चलकर कोई ऐसा आचार्य होगा। इसलिए प्रभुपाद का स्थान विशेष है और इसी कारण से हमें प्रभुपाद के बारे में जानने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। ये उनके भक्तों की कितनी बड़ी देन है जिन्होंने प्रभुपाद के बारे में इतने सारे ग्रंथों का लेखन किया है। तो इसीलिए कपिल देव कहते हैं माता देवहूति को कि जो सांसारिक आसक्ति है वो बंधन का कारण है, लेकिन महत भक्तों के प्रति जो आसक्ति हम रखते हैं वो इस संसार से मुक्त होने का कारण है। महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्त है। हाँ, तो ऐसे महत व्यक्ति के प्रति हमारा आसक्ति हो, ऐसे महत व्यक्ति के प्रति हमारी प्रेम की भावना हो तो सरलता से हृदय शुद्ध होगा और कृष्ण के प्रति हमारी जो प्रेममय भावना है वो जागृत हो सकती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भागवत की रचना करना, अनुवाद करना और उसकी छपाई करना ये सबसे बड़ी भगवान की और सच्ची सेवा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का मत था, मंदिरों के निर्माण की तुलना में उन्हें पुस्तकें प्रकाशित करना अधिक पसंद था और उन्होंने अपने शिष्यों को विशेष रूप से कहा था कि वे पुस्तकें लिखें। भक्ति सिद्धांत महाराज एंकरेज करते थे। प्रभुपाद जी तो जो भी लिखते थे उन्होंने अपने शिष्यों का आदेश दिया था, जो भी ये लिखेंगे उसको जो पत्रिका है उसमें छापो। तो वो भक्तों को एंकरेज करते थे कि आप पुस्तकें लिखो, क्योंकि संसार में कितना सारा कूड़ा कचरा लोगों ने प्रस्तुत किया है। हाँ, क्योंकि संसार में बंधन का कारण शब्द है और शब्द से ही संसार से जीव मुक्त हो सकता है। इसलिए कहा गया है अनावृत्ति शब्दात। ये जो शब्द है हम जो उच्चारण कर रहे हैं शास्त्रीय शब्द, जो ग्रंथों जो भगवान के संबंधित जो शब्द हैं, भगवान नाम आदि हैं, उसका बारंबार उच्चारण करने से अनावृत्ति शब्द आता। बारंबार उच्चारण करने से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत जोर देते थे। बल्कि उन्होंने जब विग्रह की स्थापना की मंदिरों में, तो विग्रह के सामने ही, टेम्पल हॉल के सामने ही प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। वो कहा करते थे ये राधा कृष्ण को ये करताल मृदंग की आवाज से ज्यादा अच्छा आनंद आता है। इसलिए कृष्ण लीला का एक में इसलिए कृष्ण की लीलाएं हैं ताकि व्यासदेव जैसे महात्म आचार्य उसको रिकॉर्ड करें या संकलन करें और बद्धजीव जब उनको सुनेंगे तो वो मुक्त हो सकते हैं। इसलिए ग्रंथों का लेखन करना बहुत आवश्यक है, उनको प्रकाशित करना और उनका वितरण करना। ये महीना उसी के लिए समर्पित है। इसलिए भक्तगण दिन रात लगे रहते हैं प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करने में। पुस्तकें लिखना, उन्हें प्रकाशित करना और दूर दूर तक वितरित करना उन्नत शक्ति प्रदत्त भक्तों का काम है। तो ये साधारण भक्तों का कार्य नहीं है। भगवान की विशेष कृपा अनुकंपा जिन पर है, ऐसे महान आचार्यगण ये महान कार्य करते हैं। हर जगह दिव्य साहित्य वितरण के कार्यक्रम से अमेरिका और यूरोप के लोगों पर गहरा अनुकूल प्रभाव पैदा किया जा सकता था।
और यदि अमेरिका और यूरोप के लोग कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख हो गए तो शेष संसार के लोग उनका अनुकरण करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी जान गए थे, हाँ, क्योंकि दिल्ली आदि में प्रभुपाद जी कई घरों में गए, हाँ, कहा कि आपके पास 4-4 संतानें हैं, एक लड़का मुझे दीजिए, उसको गीता भागवत की शिक्षा में प्रदान करूंगा और वो आगे प्रचार कर सकता है। लेकिन किसी ने प्रभुपाद की बात को स्वीकारा नहीं। लेकिन अंततः प्रभुपाद, हम सुनते हैं, उन्होंने विदेश जाने की तैयारी की और प्रभुपाद समझ गए कि पूरे भारतीय जो लोग हैं अपनी आध्यात्मिक धरोहर को खो रहे हैं और पाश्चात्य निवासियों का अनुकरण करने में लगे हैं। प्रभुपाद ने कहा, सोचा कि अच्छा होगा मैं अमेरिका यूरोप आदि जाऊं और वो लोग कृष्ण भावना को स्वीकार करेंगे और उनको देखेंगे ये लोग, तो भारतीय भी उसको स्वीकार करेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने सोचा कि यूरोपीय और अमेरिकन जो लोग हैं वो केवल आपकी बातों पर नहीं, हाँ, आपके पास ग्रंथ होने चाहिए। जब उनके सामने ग्रंथ प्रस्तुत करोगे, उनको प्रदान करोगे और वो उनको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हमारा ये जो आंदोलन है, हाँ, उसके प्रति वो सजग हो जाएंगे या जानेंगे अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है और वो निश्चित रूप से महाप्रभु के आंदोलन को आलिंगन कर सकते हैं। भक्तिवेदांत स्वामी छिपीवाड़ा में अपने कमरे में बैठे अकेले कार्य में लगे रहे। वे इस विचार में खोए रहते कि कृष्ण के संदेश को उन्हें इतने बड़े पैमाने पर फैलाना था जितने के लिए पहले कभी प्रयास नहीं किया गया था। तो प्रभुपाद की एक विशेषता थी, वो कभी छोटा नहीं सोचते थे, बल्कि उनके पास उस समय कोई सेवक नहीं था, कोई अवसर भी नहीं था और कोई उनके पास धन आदि सबका अभाव ही था, लेकिन कभी उन्होंने छोटा नहीं सोचा कृष्ण की सेवा के लिए। हाँ, उन्होंने बहुत हमेशा कृष्ण की सेवा के लिए बड़ा सोचते थे और वही चीज उन्होंने प्रभुपाद ने अपने शिष्यों में डाल दी। थिंक बिग, कृष्ण की सेवा के लिए सदैव बड़ा सोचो। हाँ, जब आप, क्योंकि सेवा की शुरुआत ही सोचने से होती है। कृष्ण की सेवा के लिए जब भक्त बड़ा सोचता है और प्रयास करता है तो कृष्ण उसको अनुकूल वातावरण देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, हाँ, और बुद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि हाँ, उन्होंने सोचा कि ये जो कृष्ण का संदेश है उसको मुझे इतना बड़े पैमाने पर फैलाना है, वितरित करना है कृष्ण का संदेश, जिसका इससे पहले किसी ने प्रयास नहीं किया है। और वास्तव में वही था, किसी और ने नहीं सोचा था। भक्ति सिद्धांत महाराज ने थोड़ा सोचा था विदेश जाने के लिए या विदेशों में जाए, लेकिन प्रभुपाद ने कई और चीजें इंट्रोड्यूस की जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है वो फैलने लगा। हाँ, कितनी चीजें व्यक्ति सोच नहीं सकता, इतनी चीजें प्रभुपाद ने प्रदान की हैं और हर चीज कृष्ण की सेवा में लगाने का जो कार्य प्रभुपाद ने प्रदान किया है वो किसी और ने नहीं किया है। जो अन्य मध्व आदि संप्रदाय के सन्यासी या अन्य संप्रदाय के सन्यासी समंदर के पार जाने के लिए स्वीकार नहीं करते, हाँ, सन्यास लोप हो जाएगा, तो लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हर वो चीज कृष्ण की सेवा में लगाई और वो जानते थे कि हर चीज कृष्ण की शक्ति है और हर चीज जो बनी है वो कृष्ण की सेवा के लिए बनी हुई है। इसलिए प्रभुपाद ने इतना बड़ा प्रयास किया है और उनकी ये इच्छा थी कि बड़े लेवल पर चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, उसको मुझे फैलाना है, प्रयास करना है। हाँ, यही भक्त की विशेषता होती है। वो सदैव कृष्ण की सेवा के विचारों में खोए रहता है और भगवान की सेवा को और कैसे बड़ा करो, और कैसे बड़ा करो, और कैसे बढ़ाओ, उसके बारे में सोचता रहता है। हाँ, जैसे माधवेंद्रपुरी जब गए वहाँ रेमुना में, तो गोपाल तो यहाँ प्रकट हुए थे गिरिराज के ऊपर। वहां गए तो उन्होंने पूछा, अरे क्या क्या भोग लागे, यहाँ क्या क्या चीज भोग लगती है, इतना अच्छा सेवा हो रहा है, इसका अर्थ यहाँ बहुत अच्छी चीज भोग लगती होगी। हाँ, तब उनको पता चला अमृत के लिए नाम, हाँ, जो खीर है
वो भोग लगती हैं। तो इस प्रकार से जो भक्त है हर समय हर स्थिति में कृष्ण की सेवा के बारे में सोचता है और बेटर और अच्छा करने के बारे में सोचता है। तो श्रील प्रभुपाद जी भी अकेले सैनिक हैं। छिप्पीवाड़ा जो इतना भीड़ वाला एरिया है, दिल्ली में आप भी जाओ, आज भी लाल किले के सामने ही है, वो स्थान अभी इस्कॉन को मिला है और इस्कॉन का सुंदरतम मंदिर है वहाँ। वो कमरा भी है जहाँ श्रील प्रभुपाद जी का ये जो लीला यहाँ वर्णन है, प्रभुपाद जी वहाँ रहा करते थे और वहाँ रहकर उस ग्रंथों का अनुवाद करते थे। जो राधा कृष्ण के विग्रह थे उस समय वो भी वहाँ हैं। तो पूरा मंदिर अभी इस्कॉन को प्राप्त हुआ है। इस्कॉन के भक्तगण वहाँ रहते हैं, इस्कॉन छिप्पीवाड़ा के रूप में, और वहाँ सेवा आदि करते हैं। वे कभी कभी इस सोच में पड़ जाते कि पश्चिम के लोग जो वैदिक संस्कृति से इतने दूर हैं, कृष्ण के संदेश को कैसे अपनाएंगे। वे मांस भक्षी थे, म्लेच्छ थे। तो प्रभुपाद विचार तो किया उन्होंने, जैसे पिछले कई संडेज में हमने चर्चा की थी कि प्रभुपाद जी कानपुर गए, 2 महीना रहे, फिर अलग अलग मुंबई में गए, कई जगह जब भ्रमण किए। ऐसे भ्रमण करते करते एक दिन उनको विचार आया कि मैं भारत के हर जगह जा सकता हूं, तो मैं विदेश भी तो जा सकता हूं। तब उन्होंने हलचल शुरू की, विदेश जाने की तैयारी करना शुरू की और उसके लिए श्रीमद् भागवतम को अनुवाद करने की शुरुआत उन्होंने की। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे वहां अकेले उस रूम में कि ये जो वैदिक संस्कृति है, ये वहां के लोग कैसे स्वीकार कर पाएंगे। वे तो म्लेच्छ हैं, मांस भक्षी हैं। भक्तिवेदांत स्वामी के एक गुरु भाई जब इंग्लैंड गए थे तो मार्क्विक्स ऑफ जेटलैंड उनसे पाप कर्ममय जीवन से बचने के लिए 4 निषेधों को सुनकर असंभव कहते हुए तिरस्कारात्मक हंसी हंस पड़े थे, किंतु श्रीमद् भागवतम की अपनी बात थी। तो श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई जब वहाँ गए थे, बोन महाराज, तो वहाँ एक इंग्लैंड का एक अधिकारी व्यक्ति, उन्होंने कहा मुझे ब्राह्मण बनना है। तो उनके वो बोन महाराज जो उनके गुरु भाई थे, जो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको भेजा था, कहते थे तभी संभव है जब आप 4 प्रकार के पाप कर्मों से दूर रहोगे। तो ये सुनकर ही वहाँ के उस इंग्लैंड ब्रिटिश अधिकारी ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अपने साथ श्रीमद् भागवतम ले जाने की तैयारी कर रहे थे। बल्कि प्रभुपाद जब शांतिपुर गए थे जाने के पूर्व, मुंबई से शांतिपुर गए, कोलकाता गए और उनका वहाँ से जब जहाज था जलदूत, तो वहाँ से वो शांतिपुर गए अद्वैताचार्य की कृपा की याचना करने के लिए। तो वहाँ के पुजारी ने कहा कहाँ जा रहे हैं आप। उन्होंने कहा मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम जा रहा है, मैं श्रीमद् भागवतम का सेवक बन के जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद का ये भाव था, क्योंकि श्रीमद् भागवतम को कोई साधारण ग्रंथ वो नहीं समझ रहे थे, साक्षात कृष्ण है। कृष्णे स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादिभि सहा। कि कलियुगा में जो कलियुगा के प्रभाव से जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई है, उनको दिव्य प्रकाश देने के लिए श्रीमद् भागवतम अवतरित हुआ है और भागवतम साक्षात कृष्ण है। इसी कारण से प्रभुपाद की ये भावना थी कि भागवतम वहाँ जाएगा तो निश्चित रूप से उन जीवों का कल्याण हो सकता है। इसलिए भागवत को अनुवाद करने में प्रभुपाद जी लगे। तो हमें भी भागवतम को पढ़ने में लगना चाहिए। दोनों चीजें होनी चाहिए। प्रभुपाद ने इतना कष्ट उठा के ग्रंथों का लेखन किया है, हमें भी बहुत जोर शोर से पढ़ना चाहिए और उसका वितरण भी करना चाहिए। परम भगवान श्री कृष्ण जो सबके हृदय में वास करने वाले परमात्मा और सच्चे भक्तों के कल्याणकर्ता भी हैं, अपने उन भक्तों के मन से भौतिक भोग विलास की वासना दूर कर देते हैं, जिन्होंने उनके संदेशों को सुनने की इच्छा विकसित कर ली है, जो समुचित रूप से कहने और सुनने में स्वयं नैतिकता से भरे हैं। तो इसलिए यहाँ श्रीमद् भागवतम के श्लोक का अनुवाद दिया है, जिसमें कहा गया है कि कितनी ही भौतिक भोग आदि की इच्छा क्यों ना हो, अनर्थों से हमारा हृदय आदि क्यों ना भरा हो मन, लेकिन यदि व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनना शुरू करता है,
सुनता रहता है, सुनता है, तो भागवतम के प्रभाव से क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जितने भी अभद्र है हृदय में, अभद्र क्या है, इस संसार को भोगने की भावना जीव के हृदय में सबसे बड़ी ये बाधा है। वो सब समय इन्हीं विचारों में मग्न रहता है, कैसे मैं इस संसार का भोग करूं, कैसे उपभोग करूं। इसलिए तो लोग सब जगह भ्रमण कर रहे हैं, सब जगह यहाँ से वहाँ की वस्तु यहाँ खाने के लिए मंगा रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली सुबह से उठकर शाम तक केवल भोग करना है अपने इंद्रियों के द्वारा। 5 जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा केवल भोग करने की इच्छा से वो प्रेरित है। मनश्ष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति, और संघर्ष करता है, क्योंकि इंद्रियों को तो तृप्त नहीं किया जा सकता। वो तो वैसे ही है जैसे आग में घी डालते रहो। इंद्रियों को जितना भोगने का प्रयास करो उतना ही उनकी भोगने की भावना बढ़ती है। इसलिए उसके लिए जो सर्वोच्च चीज है भगवत भक्ति, वो प्रदान करनी होगी। जैसा ही जीव कृष्ण के बारे में सुनने में निमग्न हो जाता है, उसको इस संसार के प्रति आकर्षण नहीं रहता। हाँ, उसकी सारी इंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं। ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुचते, कि इस प्रकार से इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। और इसलिए प्रभुपाद बहुत दृढ़ थे और जानते थे भागवतम ही एकमात्र औषधि है, भागवतम ही उपाय है इन जीवों के कल्याण के लिए। इसलिए अकेले व्यक्ति ने इतना बड़ा रिस्क उठा लिया, इतने बड़े ग्रंथ को भागवतम को प्रकाशित करने के लिए। और प्रभुपाद सोचते थे 60 किताबें होंगी उसकी, छोटी छोटी, आपने देखा होगा। तो प्रभुपाद ने पहले से ही सोचा था कि कितनी बुक्स होंगी, फर्स्ट कैंटो की कितनी होगी, सेकंड आदि की, ऐसे 12 स्कंद तक प्रभुपाद सोच रहे थे 60 पुस्तकें होगी और ये भागवतम जीवों का कल्याण करने वाला है, और अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करने के लिए तैयार थे। यद्यपि भक्तिवेदांत स्वामी की ख्याति अंग्रेजी में प्रचार करने वाले के रूप में थी, किंतु वे जानते थे कि उस विदेशी भाषा में उनकी प्रस्तुति में दोष हमेशा रहते थे और उन्हें दूर करने वाला कोई संशोधक संपादक नहीं था। लेकिन ऐसे तकनीकी दोषों के कारण वे श्रीमद् भागवतम के मुद्रण से विरत नहीं हो सकते थे। भागवत के आरंभ के अध्यायों में उन्होंने ये बात कही भी दी थी। बल्कि प्रभुपाद, मतलब जनरली प्रभुपाद मुंबई जहां तहां गए, दिल्ली आदि सब जगह अंग्रेजी में प्रवचन दिया करते थे। हाँ, क्योंकि उनके गुरु महाराज का आदेश था। और लोग थोड़े बहुत जानने लगे थे कि ये स्वामी जी अंग्रेजी में प्रचार करते हैं, और अंग्रेजी भाषा में उन्होंने अनुवाद शुरू किया। तो वहाँ में भी ग्रामेटिकल कुछ गलतियाँ रह सकती हैं, लेकिन फिर भी उनके पास तो कोई एडिटर नहीं था, संशोधन करने वाला एक अच्छा व्यक्ति, लेकिन फिर भी प्रभुपाद रुकने वाले नहीं थे। भागवतम को प्रस्तुत करना है। और उसके शुरुआत में ही उन्होंने ये बात लिखी थी। क्या लिखा था, यहाँ दिया गया है, जो साहित्य असीम अनंत भगवान के नाम, यश, रूपों और लीलाओं के दिव्य वैभवों के वर्णनों से भरा है, वह दिव्य शब्दावली की एक अलग ही सृष्टि है, जिसका उद्देश्य संसार की दिग्भ्रमित सभ्यता के कलुषपूर्ण जीवन में क्रांति घटित करना है। ऐसे दिव्य साहित्य को, चाहे उसकी रचना अव्यवस्थित रूप में हुई हो, पवित्र आत्मा वाले मनुष्य जो संपूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ है, सुनते हैं, पढ़ते हैं और स्वीकार करते हैं। तो यह है भगवान से संबंधित जो भी शब्दावली है वो साधारण नहीं है। चाहे उसमें कुछ गलतियां भी हों, लेकिन वो इस संसार के दिग्भ्रमित जो समाज है उसको शुद्ध करने वाले हैं। जो भी व्यक्ति उसको सुनता है, पढ़ता है, वो शुद्ध हो जाता है। अपने तात्पर्य में भक्तिवेदांत स्वामी ने लिखा, हम जानते हैं कि संसार के वातावरण को पुनः आध्यात्मिकता से भरने के नाम पर जन सामान्य में भगवान की चेतना को पुनर्जागृत करने वाले दिव्य संदेश के वाहक इस महान साहित्य को प्रस्तुत करने का हमारा सच्चा प्रयत्न बहुत सी कठिनाइयों से भरा है।
विषय वस्तु को समुचित भाषा में, विशेषकर एक विदेशी भाषा में प्रस्तुत करने में हम अवश्य असमर्थ सिद्ध होंगे और विषय वस्तु को सही रूप से प्रस्तुत करने का हम चाहे कितना भी प्रयत्न करें, हमसे बहुत सी साहित्यिक भूलें होंगी, लेकिन हमें विश्वास है कि इस संबंध में हमारी सारी भूलों के बावजूद विषय वस्तु की गंभीरता पर लोगों का ध्यान जाएगा और समाज के नेता उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान भगवान के यश गान का सच्चा प्रयत्न है जिसकी इस समय इतनी घोर आवश्यकता है। हाँ, तो प्रभुपाद चाहते थे, प्रभुपाद स्वीकार करते हैं कि एक विदेशी भाषा में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ श्रीमद् भागवतम, वो बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ कार्य है, लेकिन फिर भी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ और जो लोग हैं उसको समझ जाएंगे, स्वीकार करेंगे। हाँ, उसकी जो मूल विषय वस्तु है भगवान का गुणगान, उसको समझ जाएंगे और इस अनमोल जो ग्रंथ है उसको स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद कहते क्यों? क्योंकि अभी जो समाज है उसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन बहुत आवश्यक है। इस संसार में सब प्रकार की पुस्तकें, ग्रंथ आदि हैं, लेकिन भगवान का जो शुद्ध नाम रूप गुण लीला का वर्णन करने वाले जो ग्रंथ है, पुस्तकें हैं, उनका अभाव है। जब घर में आग लगी हो तो घर के निवासी पड़ोसियों से सहायता मांगने जाते हैं, चाहे वे पड़ोसी बिल्कुल विदेशी भी हो, तो भी बिना समुचित भाषा के आग का शिकार बने घर वाले अपनी आवश्यकता पड़ोसियों को बताते हैं और अपूर्ण रूप से भी कही गई उनकी बात को पड़ोसी समझ जाते हैं। संसार की वर्तमान स्थिति के पूर्णतया दूषित वातावरण में श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश के प्रसारण के लिए ऐसी ही सहयोग भावना अपेक्षित है। कुछ भी हो, श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक मूल्यों का प्राविधिक विज्ञान है और इसलिए हमारा संबंध विशेष रूप से उसकी प्रविधि से है, न कि भाषा से। यदि इस महान साहित्य की प्रविधि को संसार के लोग समझ ले तो हमें सफलता मिल जाएगी। तो प्रभुपाद चाहते थे जो भागवतम की विषय वस्तु है उससे लोग अवगत हो जाएंगे, तो प्रभुपाद कहते मेरे कार्य में मैं सफल हो जाऊंगा। सचमुच कलयुग आपात स्थिति थी, घर में आग लगी थी। जो सच्चे लोग थे और समय की आवश्यकता को समझते थे उनके लिए श्रीमद् भागवत स्वागत योग्य ग्रंथ था, यद्यपि उसका अंग्रेजी रूपांतरण भाषागत अनेक त्रुटियों से भरा था। तो प्रभुपाद जानते थे कि कई त्रुटियां हैं इसमें भाषा की, लेकिन समय की आवश्यकता है श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करना। भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भागवत को जैसा का वैसा प्रस्तुत कर रहे थे। श्रील व्यासदेव के प्रति उनके मन में अत्यधिक सम्मान था और यही उनका आधारभूत गुण था। तो प्रभुपाद का यही योग्यता था। प्रभुपाद कहते थे कि मेरी एकमात्र योग्यता है कि मैंने जो संदेश प्रदान किया है, जैसे मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु परंपरा से प्राप्त किया है, उसको यथावत मैंने सामने रखा है। उससे कुछ मैंने निकाला नहीं, ना कुछ मिलावट की है। इसी कारण से मैं सफल हूं, प्रभुपाद कहा करते थे। यही मेरी एकमात्र योग्यता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखा है कि श्रीमद् भागवतम को उन्होंने जैसे कि तैसा प्रस्तुत किया। जैसे भगवद गीता का उन्होंने नाम लग रखा है, भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप। क्योंकि जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे, अमेरिका जाने के बाद भगवद गीता का अनुवाद प्रस्तुत किया प्रभुपाद ने। पहले भगवद गीता का अनुवाद उन्होंने लिखा था जब कोलकाता में अपने घर में थे, कई पेजेस हो गए थे, 1000 पेज हो गए होंगे या उससे ज्यादा लिखे थे हाथ से पूरा भगवद गीता। लेकिन उनके पास धन नहीं था छपाई करने के लिए। और जब लोगों को अप्रोच कर रहे थे दक्षिण भारत में, कोई एक व्यक्ति तैयार हो गया। जब बिजनेस से घूमते घूमते वापस घर आए तो देखा जो अपनी पांडुलिपि है, जो लिखा हुआ था भगवद गीता का अनुवाद, वो घर के एक भी कोने में नहीं नजर आ रहा है। पत्नी को पूछा हाँ कि वो कहाँ गए सारा मैंने जो लिखा हुआ था। उन्होंने कहा मैंने उसको बेच दिया क्योंकि मुझे चाय चाहिए था, बिस्किट्स। हाँ, तो प्रभुपाद ने उसी समय समझ लिया। हाँ, कहा कि आपको टी चाहिए या मैं चाहिए, हाँ टी और मी। तो प्रभुपाद दृढ़ हो गए कि अभी ये स्थान मेरे रहने के लिए योग्य नहीं है,
अभी मुझे निकलना पड़ेगा। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने इतना, अब सोचो इतना बड़ा अनुवाद लिखना हाथ से, और उसके बाद वो उसकी ऐसी दशा हो, कूड़े में चले जाना कितना कष्टदायक है। लेकिन हार नहीं मानी, विशेषता है प्रभुपाद की। संघर्ष में हार नहीं मानी, कृष्ण की सेवा के लिए लगे रहे। इसलिए सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, कृष्ण की सेवा में कंटिन्यूअसली प्रयास करते रहे हम, कृष्ण कृपा करते हैं, सफलता देते हैं। हरि नाम जप करने में भी वैसे हैं, भक्त स्ट्रगल करता रहे, मुझे ध्यान पूर्वक जप करना है, करता रहता है, कृष्ण कृपा करते हैं। उसका प्रयास को देखते हैं। माता यशोदा का प्रयास देखा, का कृष्ण ने स्वयं बन गए। उसी प्रकार से हमारा सेवा का प्रयास जब भगवान देखते हैं तो कृपा करते हैं। तो प्रभुपाद ने भी भगवद गीता को एज इट इज प्रस्तुत किया था, और वैसे ही श्रीमद् भागवतम को भी उन्होंने यथावत प्रस्तुत किया है। प्रभुपाद को पूछा जाता था कि आप इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं? प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु से अच्छे से श्रवण किया है, जिसके कारण से मैं बोल पा रहा हूं। श्रील व्यासदेव के प्रति उनके मन में अत्यधिक सम्मान था, और यही उनका आधारभूत गुण था। वे अपनी स्वयं की अनुभूतियों को जोड़ रहे थे, लेकिन पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं से आगे निकलने की भावना नहीं थी। हाँ, उनके अंदर यह नहीं था कि मैं अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से महान बनूं या महान कोई सिद्धांत प्रस्तुत करूं। हाँ, वो अपने जो अनुभूति है, हाँ, साथ साथ जो पूर्ववर्ती आचार्य है उन्होंने जो अनुभूति प्रस्तुत की है उसके साथ वो भागवतम का लेखन कर रहे थे, और अत्यधिक विनम्र थे। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी, इतनी विनम्रता, इतना सब कुछ करके विनम्र बने रहना, हाँ, ये गौड़िया वैष्णव की विशेषता है। गौड़िया वैष्णव जैसे विनम्रता की मूर्ति संसार में प्राप्त नहीं होंगे। श्रील प्रभुपाद भागवतम की एक तात्पर्य में लिखते हैं, हाँ, जब ध्रुव महाराज का उद्धार हो रहा था, ध्रुव महाराज के लिए आकाश वैकुंठ दूत विमान में बैठा कर ले जा रहे थे, तो ध्रुव महाराज को याद आया, अरे मेरी माता कहाँ है? तो दूतों ने कहा, देखो दूसरा विमान जा रहा है, आपकी माँ भी वैकुंठ जा रही है। तो उसके श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, मेरा भी कोई एक शिष्य हो, हाँ, ध्रुव महाराज को अपनी माँ को ले गए हैं, मेरा ऐसा कोई शिष्य हो जो मुझे वैकुंठ धाम आध्यात्मिक जगत ले जाए। अभी जिन्होंने संसार के अनगिनत जीवों को उद्धार कर दिया है, हाँ, अनंत समय के लिए, वो इतनी विनम्रता की मूर्ति है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार। तो जहां विनम्रता का भावना होगा वहां नाम, भगवत भक्ति स्थित रहेगी, भगवान के प्रति आसक्ति की भावना बनी रहेगी। इसलिए भक्तों को, इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं, ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनकी जो शिक्षा है, उसका जो मूलभूत श्लोक है उसको हमें गले में कंठहार, माला बन के पहनना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसी कारण से श्रील प्रभुपाद जी इतने अधिक विनम्रता की मूर्ति थे। उनके कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें उनका ये जो विनम्रता है वो प्रस्तुत होती है, और सदैव अपने गुरुजनों के आश्रित रहते हैं, सदैव उनके चरणाश्रित रहते हैं, उनकी कृपा की याचना करते रहते हैं। और प्रभुपाद कहते थे, ऐसा कोई समय नहीं था कि मेरे गुरु महाराज मेरे संग ना हो। हाँ, और हर समय जो भी क्रेडिट है सफलता का वो अपने आध्यात्मिक गुरु को देते थे, कि मेरे आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ये हुआ है। नितांत परंपरा के अनुसार विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की जो सर्व महत्वपूर्ण बात थी, उसमें भक्तिवेदांत स्वामी को कोई भी कठिनाई त्रुटिपूर्ण अपूर्ण भाषिक प्रविधियों के कारण नहीं हुई। वे जानते थे कि परंपरा के बिना भागवत के तात्पर्यों का कोई मूल्य नहीं होगा। डेस्क के सामने बैठे हुए दिन रात टाइप करने में लगे रहते, और छत से लटकते तार में बंधे छोटे लैम्प को जरूरत के अनुसार घुमा फिरा लेते। अब सोचिए, यहाँ हम बैठे
हजारों लाइटें जल रही है, यहाँ कितने बल लगे हैं, श्रवण के लिए इतनी सुविधा दी है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कष्ट के शांति से श्रवण कर सकते हैं। और यहाँ भागवतम लिखा गया है, वो छिपीवाड़ा में आप जाके देखोगे आसपास पूरा मानो इतना शोरगुल है, और वहाँ एक ऐसा कमरा जिसमें कुछ फर्श नहीं है ठीक से, और वहाँ भी प्रभुपाद जी बैठे, अपना जो बक्सा है उसी को ही डेस्क बना लिया है, उसी के ऊपर टाइपराइटर रख के टाइप कर रहे हैं, और ये छत से एक ऐसा छोटा सा तार वाला एक बल्ब नीचे आ रहा है, उसी के प्रकाश में भागवत का लेखन अनुवाद कर रहे हैं। तो ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने जीवों के कल्याण के लिए स्वयं को इतना तपाया है। वे एक पतली चटाई पर बैठते थे और उनकी पीठ पिरामिड की ओर होती थी, जो वो साज सज्जाहीन कमरे में सीधा खड़ा था। पन्ने पर पन्ने इकट्ठे होते जाते थे और पत्थरों से दबाकर वे उन्हें अपनी जगह पर रखते थे। हाँ, जो टाइप हो गया पेज निकालते थे, उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर रखते थे कि इधर उधर चले ना जाए। भोजन और निद्रा यद्यपि दोनों आवश्यक थे, उनके लिए आकस्मिक थी। आकस्मिक मान लो कभी कभी, हाँ, जब उनका बैक टू गॉडेड मैगजीन छापने के लिए जाते थे, तब भी वो सुबह निकलते थे, वो मुद्रक जो था वो कहते स्वामी जी कुछ खाया है कि नहीं आपने, कहते नहीं, तो कहते वो मुद्रक जो प्रिंटिंग प्रेस का ओनर है वो उनके लिए कुछ मंगाता, तब खिलाता। 12 बजे होते उस समय, सुबह से ना कोई ब्रेकफास्ट ना कुछ। हाँ, तो ऐसी स्थिति में प्रभुपाद ने ये आंदोलन को खड़ा किया है। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि उनका श्रीमद् भागवतम दिग्भ्रमित सभ्यता में क्रांति उत्पन्न कर देगा। इस प्रकार वे अत्यंत सावधानी और ध्यान से हर शब्द का अनुवाद करते और तात्पर्य लिखते, किंतु कार्य जितनी शीघ्रता से हो सके पूरा होना था। तो श्रील प्रभुपाद पूर्ण रूप से लगे थे, एक एक शब्द का अनुवाद बहुत सावधानी से कर रहे थे। पूछा कि प्रभुपाद आप इतना स्लो कैसे क्यों कर रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा क्योंकि आने वाले 10,000 साल के लिए मैं लिख रहा हूं। हाँ, 10,000 साल तक ये रहेगा और लोग इसका श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की ये सर्वोच्च देन है श्रीमद् भागवतम। और आपको पता होगा कि प्रभुपाद ने अपने जीवन का जो समय है, सबसे ज्यादा समय किसके साथ लगाया है या बिताया है, वो श्रीमद् भागवतम के साथ। इवन आंदोलन शुरू होने के बाद भी श्रीमद् भागवतम के साथ प्रभुपाद ने अपना जो समय है वो बिताया है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद लीलामृत की हमने चर्चा की, और अगले रविवार को भी आप श्रवण करेंगे प्रभुपाद का लीलामृत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे।